दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं उजागर न्यूज। जी हां, आखिर कब तक दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी बेटियां? ऐसा ही एक मामला आया है कि जिला नुहू मेवात के नए गांव का, जहां 2014 में शादी की और लड़की के पिता रिसाल ने अपनी हैसियत के हिसाब से दान दहेज दिया, लेकिन ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे। लड़की के साथ मारपीट करते रहते थे। करीब 1.5 साल पहले लड़की सलातून पर लड़का हुआ और लड़की के पिता ने लड़के होने पर बहुत सारा सामान दिया, लेकिन दहेज के लोभियों की मांग बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक बुलेट मोटरसाइकिल व 1 लाख रुपए की मांग रखी, लेकिन सलातून के पिता उनकी मांग पूरी नहीं कर सके। फिर शुरू हुआ ससुराल वालों का खेल। सलातून को जहर देकर मार डाला। परिवार वालों ने लगाया आरोप कि हमारी बेटी को जहर देकर मार डाला। पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची बिछोर थाने की पुलिस। शव को कब्जे में लेकर जिला पलवल में पोस्टमार्टम करवाया। आईओ ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आप देख रहे हैं उजागर न्यूज, रिपोर्टर सोनू वर्मा के साथ। ये तो क्या 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 घटना हुई थी? जी सरपंच साहब, क्या घटना हुई थी आपके गाँव में? ये घटना ये हुई थी, हमारी लड़की है जेक नहीं में, जी, तो उसे कई बार मारा पीटा है और कई बार पंचायतों से भी भेजा है उसे, और दहेज के लिए भी बार बार दबाव दिया उन्होंने। तो बाद कल की घटना है 1 तारीख की, तो ये दिन में भी मारी है, रात में मारी थी 30 तारीख में। तो मारने के बाद में जब इस पे दबाव डाला, जहर खा, फिर इसको जहर दिया उन्होंने, फिर इसे पटका रखा वहाँ पे। बहुत ज़्यादा अनीति करी है जो ना करने की थी, और अंत में आकर उसे मार दिया। तो सर पलवल लाने का क्या उद्देश्य था? जब तक हमारा मेडिकल भी है वहाँ पे, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज है, जब वहाँ पे क्यों नहीं लेके गए? सर ये ऐसा है कि होडल हॉस्पिटल में उन्होंने ये लेकर आए थे वो लोग जी, जो नई वाले थे जी। तो डॉक्टरों ने कहा था कि इसका जो पोस्टमार्टम है ये पलवल में ही होगा। जी, सरकारी हॉस्पिटल में ले गए थे या प्राइवेट में ले गए? प्राइवेट था, वो प्राइवेट हॉस्पिटल था। जी, क्या घटना हुई थी आपके गांव में? नहीं सर, हमारी बेटी है नई गांव में ब्याही थी, 2014 में शादी कराई है। तो जो हमारी मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करी है जी, जो बड़ों दियो भी दहेज भी दी, लेकिन उस दिन के बाद से ही दहेज के लिए इस लड़की को टॉर्चर करते रहे जी। अभी बीच में इस लड़की पे एक लड़का हुआ, तो भाई वो आया रिश्तेदार, वो कह के भाई बुलेट मोटरसाइकिल और 1.5 लाख रुपए चाहिए जी। तो ऐसे ही चलता रहा जी। मैंने भी कई बार पंचायत करके लड़की को भिजवाया है जी। नहीं से 5 आदमी आए थे, 5 हमारे गांव का भी, लेकिन रिश्ता ना बिगड़े, चलो भाई कोई बात नहीं है। जब लड़का हो गया, बुलेट मोटरसाइकिल 1.5 लाख रुपए देने लायक वो आदमी नहीं है जिनकी बेटी है रिसाल, गरीब आदमी है वो। और दूसरी बात, अभी 30 तारीख को नहीं था जब आते जी, 30 तारीख को शाम को वो लड़की ने फ़ोन किया, मुझे मार रहे हैं, आ जाओ, या तो मोटरसाइकिल लेकर आ जाओ, नहीं पैसा दियो। उनकी ठीक है, हमारा है। जब तक सुबह तक पहुंचा, रात को आया था वो फ़ोन, सुबह पहुंचा तो भाई तुम्हारी लड़की मर गई। हम पहुंचे वहाँ होटल में, एक हॉस्पिटल है, तो जब तक वो लड़की मर चुकी थी साहब। अब प्रशासन कर रहा है कोशिश, सारा काम आया हुआ है जी, पुलिस अपना काम कर रही है। हम पूछना चाहेंगे कि जिस घर में लड़की ब्याही थी उनका जो परिवार का मुखिया, उनका क्या नाम है, और जिसके घर में आपने लड़की ब्याही थी उसका क्या नाम है? हम वो पूछना चाहेंगे। शहजाद है सर उसका नाम। शहजाद, जो लड़की के घर वाले हैं उनका नाम शहजाद है, और शहजाद के जो वालिद है उनके क्या नाम है? मीनू है जी, मीनू जी। जी, क्या घटना हुई थी? सर मेरा नाम जावेद अकमल है, जिला उपाध्यक्ष मुस्लिम महासभा से। ये मामला नई गांव में हमारा मामा की लड़की है जो एक्सपायर हुई है, इसको नई गांव में दे रखा है। तो उन्होंने जब से इसकी शादी हुई है तब से ही दहेज की मांग कर रहे हैं कि दहेज लाओ, बुलेट लाओ, 1.5 लाख रुपए दो,
उसको लेकर इसके साथ ये घटनाएं होती रहती है, मार पिटाई होती रहती है। एक बार बीच में फ़ोन पे उसको डिवोर्स भी दे दिया है, फिर उसको राजीनामा कराकर पंचायत आई थी, वहाँ से उनके उस पे जिम्मेदारी पे लड़की को भेज दिया था। वहाँ जाके उसको मतलब महीना 20 दिन बाद अब तो उसको मतलब लड़ाई झगड़ा तो रहता ही है उसके साथ, सुख तो है ही नहीं उस घर में। सिर्फ इस पे दहेज के ऊपर दहेज की मांग कर रहे हैं। अब सर गरीब आदमी है, कहाँ से दहेज लाएं? शादी कर दी, उसमें दे दिया, बाइक दे दी थी, तो अब 2-2 बार दहेज थोड़ा दिया जाता है। और फिर दहेज के ऊपर किसी की डेथ थोड़ी ना की जाती है सर। तो इसकी डेथ कर दी है, कल इसका मर्डर किया था। उसके बाद में फिर इसको होटल लेके गए हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए, वहाँ से फिर इसको यहाँ पलवल रेफ़र कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पेंडिंग है। पुलिस प्रशासन लगी हुई है और हम सरकार से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और न्याय मिलना चाहिए। जी, जहाँ तक हम बात करते हैं पुलिस प्रशासन की, वो कहाँ तक आपकी मदद कर रहा है या किस तरह से कार्य कर रहा है? अभी तो कल FIR हुई थी, उसके बाद में अभी जो जिसको केस दिया है, जो थानेदार है, वो अभी उसको फाइल लेकर आया है। अभी तो मेरे हिसाब से तो फाइल में अभी कुछ काम पेंडिंग है, काम साथ कर रहा है, तो उसको फिर डॉक्टर को दे देगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? प्रशासन से अपील करना चाहते हैं, उसको अभी तक तो कोई उनके पास पुलिस भी नहीं गई है, लापरवाही बरत रही है। अभी तो पेंडिंग में मामला पटक रखा है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको सज़ा होनी चाहिए कि इस तरह का व्यवहार औरत के ऊपर ना किया जाए और किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जाए। और ये मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सरकार पता नहीं क्या कर रही है, कुछ कहते नहीं है। पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करती है, मामले को संज्ञान में नहीं लेती है, पेंडिंग में छोड़ देती है। जी सर, कब की घटना है और कार्रवाई किस तरह हो रही है? कार्रवाई मुद्दा की दरखास्त हो रही है, जिस तरह मुद्दा की दरखास्त है उसी पर कार्रवाई हो रही है। सर, हम पूछना चाहेंगे थोड़ा, क्या क्या धाराएं लगी हैं? धारा लगा रखी हैं 498A जी और 304 भी, 34 IPC। जी, अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ? गिरफ्तार कोई नहीं हुआ, अभी पोस्टमार्टम कराने के बाद गिरफ्तारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी